नमस्कार दोस्तों, पवन वाईक्रम में आपका स्वागत है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कल रात के लाइव में मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या आप जेई और नीट ख़त्म हो जाएगी, क्या ये सीईटी में मर्ज हो जाएगी, सर होना क्या है, अगर ऐसा होगा तो फिर बाकी सारी चीज़ें कैसे होगी। इसी चीज़ को लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको डिटेल वीडियो देता हूँ इसका, और ये बहुत ज़रूरी था मुझे आपसे शेयर करना क्योंकि ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो 11th-12th में बच्चे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जेई में जाना चाहते हैं, जो नीट में जाना चाहते हैं, जो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इन सभी के लिए आपको मैं सबसे पहले बताऊं, यहाँ पर आपके सामने एक बड़ी कमाल की चीज़ है हर्षद मेहता। ये क्यों आ गए, इनका इससे क्या संबंध? हर्षद मेहता का क्या संबंध है भाई? कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लिंक है जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? दिस लेडी नहीं जानते? ये है सुचेता दलाल। अभी भी क्लिक हो रहा है कुछ? सुचेता दलाल ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट थी जो बिजनेस कॉलम लिखती थी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, और इन्होंने ही हर्षद मेहता के केस को पब्लिक के सामने लाया था। यही वो जर्नलिस्ट है जिसने हर्षद मेहता को एक्सपोज किया था, अदरवाइज पता ही नहीं चलता किसी को कि क्या चल रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया कभी कभी देश के इसमें बड़ी हलचल मचाने का काम करता है। आज की जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। जी हाँ, इसके पीछे भी टाइम्स ऑफ इंडिया का ही हाथ है। अगर शुरुआत में हम देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फिर से एक बंदा पर्सन अवेलेबल है। तो ये वही है जो कल की जिन्होंने न्यूज़ में तूफान ला दिया। जी हाँ, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एजुकेशन कॉलम लिखते हैं, मिस्टर मानस प्रतिम गौतम, आई थिंक गौतम है वो, मैंने यहाँ गोहेम लिखा है। एंड ये पूरा एजुकेशन कॉलम लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कवर करते हैं, स्किल डेवलपमेंट को कवर करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इन्होंने कल जो है यूजीसी के जो प्रेसिडेंट है उनका इंटरव्यू लिया, एम जगदीश कुमार जो यूजीसी के अध्यक्ष है, इनका इन्होंने इंटरव्यू लिया। और इनके इंटरव्यू के बाद में सभी जगह पर एक अलग ही भौचाल सा आ गया कि अरे यार ये क्या चल रहा है ना। मतलब सभी बच्चों के मन में सवाल आ गया। बहुत सारे लोगों ने तो ये बोल दिया कि अब जेई नीट बंद हो जाएगी, जेई नीट की जगह सिर्फ सीयूईटी ही होगा। सब ने अपनी अपनी राय दे दी, लेकिन ये किसी ने देखा ही नहीं कि न्यूज़ एग्जैक्टली क्या है। तो न्यूज़ एग्जैक्टली क्या है उसके ऊपर हम चलते हैं। इसके बारे में यहाँ पर एक इनका ये कॉलम है, एक ये कॉलम अवेलेबल है। साथ ही में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक टाइम्स ऑफ इंडिया का भी मैंने न्यूज़ ओपन करके रखा है जिसमें यही कहा है सिंगल एग्जाम फॉर द जेई नीट, अब सीयूईटी में से मेडिकल इंजीनियरिंग में भी होगा इंट्रेंस। ये है यूजीसी का प्लान। इट इज़ अ प्लान, ये प्लानिंग है, ये अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, यूजीसी ने नीट और जेई मेन के लिए भी सीयूईटी एग्ज़ाम कराने की योजना तैयार की है। भविष्य में मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रवेश भी इसी एक परीक्षा से हो सकता है। इट इज़ हो सकता है, इट इज़ नॉट होगा, है ना। ये संभावना है। और कोई भी काम करने के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी आती है, ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो हो जाएगा। यहाँ पर एम जगदीश कुमार की अगर हम देखें, यहाँ की न्यूज़ देखें, तो यहाँ इन्होंने क्या क्या कहा है। तो वाई कंडक्ट मैनी एग्जाम फॉर सेम सब्जेक्ट्स, अब एक ही सब्जेक्ट के लिए इतनी सारी एग्जाम क्यों कराना, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ देखे रखा है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज वर्किंग ऑन द प्रपोजल ऑफ द टू इंटीग्रेट द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस इनटू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। मतलब कि सीयूईटी जो यूजी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसका नाम सीयूईटी है, और वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है। उनका कहना है कि हमारा एक प्रपोजल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हम अब जो है सीयूईटी के माध्यम से ही जेई के मतलब इंजीनियरिंग की और मेडिकल की भी एग्जाम ले ले, क्योंकि उनका कहना है कि भाई कॉमन सब्जेक्ट्स तो एक ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, है ना। यूजीसी चेयरपर्सन मिस्टर एम जगदीश कुमार टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया दैट एज पर द प्रपोजल इंस्टेड ऑफ अपेयरिंग फॉर द 4 सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 3 entrance exam, students can take the exam once and be eligible for and explore different fields of the studies। एक एग्जाम दे दो और अलग अलग जगह पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग जगह पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट में उन्होंने यहाँ पर दे के रखा है कि फॉर स्टूडेंट हु वुड लाइक टू गो फॉर इंजीनियरिंग देयर मार्क्स इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैन बी यूज्ड एज पर रैंकिंग लिस्ट एंड सिमिलरली फॉर द मेडिसिन।
इफ दे डोंट गेट इनटू द मेडिसिन और इंजीनियरिंग दे विल स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द डिफरेंट प्रोग्राम्स। मतलब कि जिनका जेई में नहीं हुआ, मतलब जिनको इंजीनियरिंग में नहीं मिल रहा है, जिनको मेडिकल में नहीं मिल रहा है, तो भी उनको कोई और प्रोग्राम में उनको एडमिशन मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम, है ना, ऑन लॉन्ग CUET स्केड्यूल। अब ये देखो, ये CUET के लिए बोल रहे हैं कि CUET में ये हो जाएगा, पर यहाँ मुद्दा ये है कि बहुत थोड़े से बच्चों की जब एग्जाम होती है जेई होती है ना, जब बहुत कम बच्चों के लिए जब एग्जाम होती है उसमें गलतियाँ होती हैं, उसमें पेपर्स में धांधली हो जाती है, उसमें मुद्दे उठ जाते हैं। तो ये अगर इतने बड़े लेवल पे कराने की बात कर रहे हैं तो ये उतना सिंपल नहीं है। भले ही इन्होंने बोला है कि ये प्लानिंग पर है, क्योंकि देखो एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, जेई की बात करें, तो जेई को तो एक टाइम पर मर्ज कर देंगे ये, पर ये नीट को मर्ज करना बड़ा मुश्किल पड़ने वाला है, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर के आपको मतलब पूरे गवर्नमेंट से लेकर के सब जगह पर आपको इसके लिए अलग अलग बिल पास करवाना पड़ेंगे, तब जाके ये मिक्स होगा, मर्ज होगा। ऐसे नहीं होने वाला। हाँ, अगर गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेती तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये इतना सिंपल जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। आफ्टर कमिटी आगे इसमें और चीज़ें देके रखिए। यहाँ नीचे का अगर मैं बताऊँ आपको, द हायर एजुकेशन रेगुलेटर इज वर्किंग आउट अ कमिटी टू डेलिब्रेट विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टू रीच अ कॉन्सिक्वेंस। ओके, उनका ये कहना है प्रपोजल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम लेने वाले हैं उनसे चर्चाएं हो रही हैं, कमेटी बनाई जा रही है और उसके ऊपर सब डिटेल होने वाला है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद, मतलब जब सबकी ओर से इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, सब जगह से इसके बारे में जानकारी आ जाएगी, तब जाके ये होगा। यही न्यूज़ आज तक ने भी कल कवर की थी, ऑलमोस्ट सभी ने कवर की थी, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ऐसा। और देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दिया, क्या लिखा है, अब CUET से मेडिकल इंजीनियरिंग में भी होगा इंटरेस्ट, और ये क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका मतलब कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी से आप अपने दिमाग में कोई ऐसा ये फिक्र मत तैयार कर लो कि हाँ ये तो होने वाला है, कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, ये इनके प्लानिंग में है, और यहाँ लिखा है क्लियर, भविष्य में मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रवेश भी इस परीक्षा से हो सकता है। एक्चुअली ये प्लानिंग क्या है, ये क्यों खड़ा हो गया सीन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये इसको डालने वाले हैं। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ है कि एक ही एग्ज़ाम लो तो बच्चों को टेंशन नहीं रहे। तो देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी है। ये देखा जाए तो उतना अच्छा है या नहीं है, अभी इसके बारे में अभी हम कुछ बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना बड़े लेवल पर एग्ज़ाम करवाना ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये छोटी बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ यही चीज़ है। आप एक काम कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, इसको पूरा न्यूज़ को पढ़ना, शांति से बैठ के पढ़िए, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेता हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ कि ये अभी सिर्फ प्लानिंग वाला सीन है, जो कि मिस्टर M जगदीश और मिस्टर गौतम जो है, इनके बीच की चर्चा के कारण ये बड़ी चर्चा सामने आ गई पब्लिक के, और ये सब सीन आपके सामने है। ये आखिरी में बोलता है, चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, स्टूडेंट शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस्ड एंड दे शुड नॉट बी बर्डन विद द थिंग्स लाइक ट्रैवलिंग, इवन इफ देर इज अ शिफ्ट वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम 3 to 4 days बिफोर द एग्जाम। शिफ्ट के चक्कर नहीं रहेगा। NTA इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द एस्टेब्लिशिंग एग्जाम सेंटर सो दैट दीज कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इसके ऊपर NTA भी काम कर रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? मिस्टर जगदीश कुमार, जो UGC के चेयरमैन है, जो UGC का अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आज के वीडियो में यही मुझे आपको बताना था कि ये सिर्फ अभी प्लानिंग में है, ये अभी एकदम से सब होने वाला नहीं है। तो एकदम से घाई मत करो और एकदम से इसको कुछ अलग ही इसके मामले में तुम्हारे मन में ऐसी कुछ भावनाएं जागृत मत कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस तरह के वीडियोज़ मैं आपको देते रहूँगा। लेकिन फिर भी आपको चाहिए तो बता देना कि सर देते रहिए। अब मैं आपको मतलब जितने ज़्यादा अपडेट्स हो सके वो भी देते रहूँगा, जिससे कि आप अपडेट रहे, है ना। क्योंकि अब हम MST CET भी पढ़ा रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम इन सब चीज़ों को लेकर के आपको ज़्यादा अपडेट रखें, क्योंकि बच्चे जब अपडेट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भैया, है ना। हमको 1 मिलियन पे लेके जाने वाले आप ही लोग हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो 1 मिलियन पे हम नहीं जाएंगे। और क्योंकि आपके जो लाइक्स और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं अच्छे से काम करने के लिए। तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और बाकी जो भी आपको लगता है प्लीज़ वहाँ बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पवन अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।